नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। इसे आप इंडिविजुअल नाउन भी कह सकते हैं और इसे हिंदी में पढ़ा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट्स के तौर पर नाउन का सिलेक्शन किया है और हमने प्रीवियस चैप्टर में नाउन की डेफिनेशन और इसके वेरिएंट्स के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त करी है। और आज हम सेपरेटली प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी जीव, स्थान और वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये एक साधारण परिभाषा है और आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं तक शायद मेरे हिसाब से यही पढ़ा होगा, ठीक है ना। और हमें भी यही सीखना है, लेकिन कुछ नए अंदाज के अंदर। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। देखिए, दोबारा समझिए। किसी सजीव कोई भी हो सकता है, जीव जिसमें सोल एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। जिस जीव में सोल एग्जिस्ट करती है वो सजीव कहलाता है। लिविंग पर्सन, लिविंग पीपल, लिविंग नाउन्स कह सकते हैं आप, ठीक है ना। हम जब उसे नाम से बुलाते हैं, इसी तरह से स्थान कोई भी जगह हो सकती है और जब हम उस जगह को नाम से बुलाते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और हम जब उसे नाम से बुलाते हैं तो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे आप अंग्रेजी के अनुसार समझिए। द नेम ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस एंड आइटम्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब है क्रिएचर्स का नाम, सजीव का नाम, प्लेस का नाम और थिंग्स, आइटम्स का नाम, ये कहलाता है प्रॉपर नाउन, इंडिविजुअल नाउन। ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन जो आपने अभी तक ऑलरेडी समझ रखी है ना। अब हम इसे नए अंदाज में सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। वो क्या है, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के साइलेंट फीचर। वो क्या होते हैं, देखिए। 3 बातें आपको हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखनी है प्रॉपर नाउन के बारे में। पहली बात कौन सी है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगल फॉर्मेट में आता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्मेट में, एक वचन के तौर पे आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका पहला जो लेटर होता है, पहला जो अक्षर होता है, वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तीसरी बात कि प्रॉपर नाउन हमेशा किसी थिंग्स, प्लेस और क्रिएचर्स को क्वालिफाई करता है, उसके नेम को क्वालिफाई करता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। चीज़ें 3 होगी, थिंग्स, प्लेस और पीपल। हम उनके नाम को रेफर करेंगे, उनके नाम को हम एड्रेस करेंगे। दूसरी चीज़, इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखेंगे। और तीसरी चीज़, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। बस आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, तो समझ जाइए आपका प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। नेम ऑफ मंथ एंड ईयर। देखिए, महीने का नाम या साल का नाम या वार का नाम आप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा। कैसे आएगा, देखिए। महीने का नाम मार्च, फरवरी, अप्रैल, मई, कोई सा भी हो सकता है। जब आप महीने का नाम एड्रेस करेंगे, इसी तरह से 98, 92, 2020 ये ईयर का नाम है, तो हम जब भी किसी टाइमिंग फिगर में किसी का नाम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी इंडिविजुअल नाउन के अंडर में आएगी। आगे देखिए। नेम ऑफ क्रिएचर्स, यानी किसी सजीव का नाम, जैसे राम, सीता, इंडियन, पिकॉक। हम जब किसी को नाम से बुलाते हैं, समझ जाइए, चाहे कोई सा भी जीव हो जिसमें सोल एग्जिस्ट करती है, वो जीव होता है और वो हमेशा इंडिविजुअल नाउन के अंडर में आता है। आगे देखिए। नेम ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का नाम, जैसे राजस्थान नव्या स्कूल, ठीक है ना। हमने यहाँ नाम प्रोनाउंसिएशन किया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे दुनिया की कोई सी भी जगह हो, अगर हम उसे नाम से बुला रहे हैं वो हमेशा इंडिविजुअल नाउन के अंडर में आता है। आगे देखिए। थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तु या चीज़ का नाम, जैसे बजाज फैन या सोनी टीवी। अब देखिए, टीवी कोई सी भी हो सकती है, फैन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ इसके आगे नाम लगा रहे हैं कि फैन कौन सा, बजाज का,
टीवी कौन सी? सोनी की। तो हमने वस्तु को नाम से बुलाया, इसका मतलब वो इंडिविजुअल नाउन है। आगे देखिए, नेम ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि खेल का नाम, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना, टेबल टेनिस, ईटीसी। कोई भी गेम हो, हम जब गेम का नाम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो चीज़ आपके प्रॉपर नाउन के अंडर में आती है। इसी तरह से नेम ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, किसी भी अखबार या किताब का नाम इंडिविजुअल नाउन कहलाता है। कैसे कहलाएगा? देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक अखबार का नाम है, किसी न्यूज़पेपर का नाम है। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, हम जब किसी बुक्स का नेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल नाउन कहलाता है। इसी तरह से इंग्लिश मिरर जो हमने किताब कंपोज की है तो उसका नाम है इंग्लिश मिरर, तो ये इंडिविजुअल नाउन के अंडर में आता है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स, और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल्स के आधार पे, मेन फीचर्स के आधार पे और इसकी डेफिनेशन के आधार पे आपके लगभग प्रॉपर नाउन क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो हम आपके सामने 2 एग्जाम्पल और रखेंगे, उसके बाद 100% आपका प्रॉपर नाउन क्लियर हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल है, राजेश फीड पार्ले बिस्किट टू चाइनीज ऑन क्रिसमस इन सिडनी इन मार्च। ठीक है, ये इंग्लिश का एग्जाम्पल था। हिंदी के अकॉर्डिंग देखिए, राजेश मार्च में सिडनी में क्रिसमस पर चीनियों को पार्ले बिस्किट खिलाता है। ये हिंदी और अंग्रेजी का एक सिंपल एग्जाम्पल है, और हमें इसमें यह पहचानना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। ठीक है, देखिए, राजेश और चाइनीज ये 2 यहाँ पर इंडिविजुअल नाउन है। किसके आधार पे? क्रिएचर्स के आधार पे। ये है क्रिएचर्स, किसी जीव का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा देखिए, पार्ले बिस्किट, ये क्या है? थिंग्स यानी वस्तु का नाम है। क्रिसमस क्या है? किसी इवेंट्स का नाम है, प्रोग्राम का नाम है। सिडनी क्या है? किसी प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। मार्च क्या है? किसी महीने का नाम है। तो आप क्या देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में? हमने महीने का नाम, जगह का नाम, इवेंट्स का नाम, थिंग्स का नाम, क्रिएचर्स का नाम यहाँ पे हमने रिवील किया। तो इसका मतलब ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन और इंडिविजुअल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मीना रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स एवरी मंडे एंड प्लेस क्रिकेट इन नव्या स्कूल। ये एक एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा है, हमने 2 सेंटेंस को इंक्लूड किया है। ठीक है ना, देखिए, मीना हर सोमवार को हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ती है और नव्या स्कूल में वो क्रिकेट खेलती है ना। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, देखिएगा। मीना कौन है? मीना नेम ऑफ क्रिएचर्स है, किसी जीव का नाम है। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? नेम ऑफ न्यूज़पेपर, किसी अखबार का नाम है। मंडे क्या है? डे ऑफ वीक, किसी वार का नाम है। क्रिकेट क्या है? किसी स्पोर्ट्स का नाम है। नव्या स्कूल क्या है? किसी प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। बस समझ जाइए, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई, अगर आपने सेंटेंस में ये पहचानना सीख लिया कि कौन सा वर्ड कौन से नाउन के तौर पर आया है, तो समझ जाइए आपकी नाउन कैटेगरी पूरी कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। अब हम आपके सामने एक चार्ट रखते हैं, प्रैक्टिस चार्ट। ठीक है, उसमें क्या करना है कि 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसमें से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपका प्रॉपर नाउन का होगा। 4 में से किसी एक ऑप्शन को क्लियर करना है। देखिए, अगर आपने इस प्रैक्टिस शीट को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया तो समझ जाइए आपका प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मोबाइल, पेन, पेंसिल, सैमसंग M10, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है? देखिए, मोबाइल कोई सा भी हो सकता है, पेन कोई सा भी हो सकता है, पेंसिल कोई सी भी हो सकती है, ये सारे के सारे कॉमन हैं। हम तो नाम बुला रहे हैं ना, मोबाइल का नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सैमसंग M10 यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मोबाइल किसका? कंपनी का नाम आ रहा है, सैमसंग। ओप्पो का नाम या वीवो का नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल नाउन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एयरपोर्ट, मार्केट, शॉप, SBI बैंक। अब आपको इसमें से ये पहचानना है कि यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो नाम से आ रही है, तो वो चीज़ है SBI बैंक, यानी कि बैंक का बकायदा नाम आ रहा है। बाकी ना शॉप का नाम है, ना मार्केट का नाम है, ना एयरपोर्ट का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम नहीं आ रहा है, केवल बैंक का नाम आ रहा है SBI। इसका मतलब ये इंडिविजुअल नाउन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंथ, ईयर,
डेज एंड मार्च। यहाँ पे देखिए मार्च इंडिविजुअल नाउन है। वो कैसे हुआ? क्योंकि महीने का नाम आ रहा है, डेज का नाम नहीं है, ईयर का नाम नहीं है, मंथ का नाम नहीं है। मंथ कोई सा भी हो सकता है, ईयर कोई सा भी हो सकता है, डेज भी कोई सा हो सकता है, लेकिन मार्च एक ही है। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में मार्च केवल एक बार ही आता है, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल नाउन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेस्टिवल, इवेंट, पार्टी एंड क्रिसमस। क्रिसमस या इवेंट्स का नाम आ गया, दिवाली भी नाम है, होली भी नाम है, तो वो सारे इंडिविजुअल नेम हैं। आगे देखिए, चिल्ड्रन, चाइल्ड, स्टूडेंट्स एंड प्रदीप। प्रदीप यहाँ पे पीपल का नाम है, पर्सन का नाम है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल नाउन है। तो इस तरह से हमें इस प्रॉपर नाउन की तैयारी करनी है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी घर पर इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपका प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसे स्टूडेंट सर्किल में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे नए वीडियो टाइम मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।